डोरेमोन का ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये कुछ ही दिन पहले जापान में रिलीज हुआ है, इसीलिए इस एपिसोड को पूरा देखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चेरी ब्लॉसम का सीजन देखते हैं और नोबिता के अलावा बाकी सब घर जा रहे होते हैं। नोबिता कहता है हम सबको पिकनिक पर जाना चाहिए, तभी सुनियो कहता है ऐसा नहीं हो सकता नोबिता, और जियान भी यही कहता है। शिजुका कहती है अभी वहाँ बहुत भीड़ होगी। ये सुनकर नोबिता उदास हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर नोबिता डोरेमोन से कहता है आज हमारी फैमिली चेरी ब्लॉसम के पिकनिक पर जा रही है, और नोबिता की मॉम भी अच्छा खाना बना रही होती है। तभी डैड एक पीस टेस्ट करते हैं, लेकिन तभी उन्हें कॉल आता है कि उन्हें अर्जेंटली ऑफिस आना है। ये देखकर नोबिता और डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आता और वो डैड से पूछते हैं, पर डैड कहते हैं आज मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना है तो पिकनिक नहीं हो सकती। ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन उदास हो जाते हैं। नोबिता कहता है प्लीज डैड आप कल चले जाना प्लीज, पर मॉम कहती है सॉरी नोबिता जाना तो होगा, और वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। नोबिता की मॉम नोबिता से कहती है ऐसे उदास मत हो, हम सब फिर कभी जाएंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। नोबिता कहता है डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर डोरेमोन कहता है पर डैड को काम है इसलिए वो गए। नोबिता कहता है मेरा बहुत मन था वहाँ जाने का। ये सुनकर डोरेमोन कहता है अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो मेरे पास एक गैजेट है। नोबिता कहता है वो क्या है डोरेमोन? तभी डोरेमोन रूम प्रोजेक्टर निकालता है और चेरी ब्लॉसम के पेड़ डीच लगाता है। ये देखकर नोबिता कहता है ये तो नकली है और पत्ते भी नहीं गिर रहे। फिर तभी डोरेमोन फ्लावर पाउडर वाला गैजेट निकालता है और हर तरफ पाउडर फेंककर चेरी फ्लावर्स लगा देता है, पर नोबिता को ये भी पसंद नहीं आता। ये देखकर डोरेमोन लेट जाता है और उसे तभी एक आइडिया आता है, और तभी डोरेमोन प्लेस चेंजिंग रिमोट निकालता है, पर नोबिता को कुछ समझ नहीं आता। डोरेमोन कहता है हम इससे अपने रूम में बैठकर भी चेरी ब्लॉसम का मजा ले सकते हैं, और डोरेमोन टाइम और प्लेस को सेट करके चेरी ब्लॉसम की जगह पर आ जाते हैं। ये देखकर नोबिता बहुत ही खुश हो जाता है और उनके घर की एक दीवार से पूरा चेरी ब्लॉसम दिखता है। नोबिता कहता है इसे कहते हैं असली चेरी ब्लॉसम का मजा डोरेमोन। तभी नोबिता को एक ठोकर लगती है, वो उन्हें वापस कर देता है। फिर तभी एक बच्चा रोता रहता है और कहता है मैं खो गया हूँ। तभी डोरेमोन माइक से बच्चे की मॉम को आवाज देता है और वो उसे ले जाती है। ये देखकर नोबिता बहुत ही खुश हो जाता है, और तभी अचानक से कुछ ऑफिस के लोग उनके घर में आ जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन के समझाने पर भी वो नहीं समझते और पार्टी करने लगते हैं। तभी एक आदमी टॉयलेट ढूंढ रहा होता है तो नोबिता उसे वॉशरूम तक ले जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी फ्रिज से जूस पीने जाता है तो डोरेमोन उसे रोक देता है। फिर वो सब लोग लड़ने लगते हैं। डोरेमोन गुस्से में आकर उस गैजेट को ऑफ कर देता है और दोनों गुस्से में उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। वो सब रुक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डोरेमोन कहता है इस बार हम ऊपर से गैजेट सेट करेंगे, और उन्हें अब ऊपर से चेरी ब्लॉसम दिखता है। ये देखकर नोबिता कहता है मैं शिजुका, जियान और सुनियो को भी बुला लेता हूँ। दूसरी तरफ नोबिता के दोस्त जल्दी काम कर रहे होते हैं ताकि वो नोबिता को चेरी ब्लॉसम दिखा सके। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ शिजुका और सब नोबिता के घर आ जाते हैं और नोबिता के रूम में चेरी ब्लॉसम देखकर हैरान हो जाते हैं और सबको वो बहुत पसंद आता है। नोबिता और डोरेमोन भी जूस और केक्स लेकर आते हैं। शिजुका भी क्रीम केक लाती है जिससे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं, और सुनियो भी मीट लेकर आता है। ये देखकर जियान भी अपना लंच दिखाता है और सब लोग चेरी ब्लॉसम का मजा लेते हुए पार्टी कर रहे होते हैं और एंजॉय करते हुए खाना खा रहे होते हैं। सुनियो कहता है ये हुई ना असली चेरी ब्लॉसम पार्टी। शिजुका को भी अच्छा लगता है और सब मजे कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ नोबिता के दाद रात में घर आ जाते हैं और नोबिता को उनकी आवाज सुनाई देती है। नोबिता के दाद कहते हैं मुझे नोबिता और डोरेमोन के लिए बुरा लग रहा है कि आज हम नहीं जा पाए। ये सब बातें नोबिता और डोरेमोन सुन लेते हैं। नोबिता कहता है हमें भी डैड को वहाँ ले जाना चाहिए डोरेमोन। तभी दोनों रूम में चले जाते हैं और मॉम डैड को कुछ देर बाहर रहने को कहते हैं। ये देखकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं, और फिर जब दोनों रूम में आते हैं तो टेबल पर अच्छा खाना होता है और डोरेमोन चेरी ब्लॉसम लगा देता है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और डोरेमोन लाइट बॉल्स भी वहाँ लगा देता है जिससे वो और भी अच्छा लगता है, और सब लोग उस चेरी ब्लॉसम को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं नोबिता क्लास में बहुत बोर हो रहा होता है। तभी उसे एक तितली दिखती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये सब देखकर सर नोबिता पर गुस्सा करते हैं और फिर नोबिता को क्लास में अकेला बिठा देते हैं। नोबिता उदास होकर घर जा रहा होता है कि तभी उसे
शिजुका दिखती है। शिजुका कहती है मुझे अभी वायलिन क्लास के लिए जाना है और चली जाती है। तभी जियान और सुनियो आ जाते हैं। जियान कहता है नोबिता हम कीड़े पकड़ने जा रहे हैं। सुनियो कहता है नोबिता मेरी वो कॉमिक मुझे अभी चाहिए। नोबिता कहता है बाद में दे दूंगा, पर जियान गुस्से में कहता है अभी लेकर आ, अगर आज नहीं लाया तो पिटाई पक्की है। डरकर नोबिता वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचते ही नोबिता की माँ उसे कहती है ये सामान अपनी आंटी के यहाँ देकर आओ। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन से कहता है मुझे होमवर्क करना है, सुनियो की कॉमिक बुक देनी है और माँ का सामान भी देना है। डोरेमोन कहता है तो अभी कर लो, पर नोबिता कहता है अभी मैं आराम करूंगा, सब बाद में करूंगा। ये सुनकर डोरेमोन कहता है तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, पर नोबिता शाम तक सोता रहता है। फिर वो टाइम मशीन से पीछे जाकर सारे काम करने की सोचता है, लेकिन टाइम मशीन नहीं होती। डोरेमोन कहता है वो रिपेयर के लिए गई है। नोबिता टाइम स्टैंड मांगता है, पर वो भी रिपेयर के लिए गया होता है। फिर वो टाइम स्किपिंग क्लॉक और टाइम स्टॉप क्लॉक पूछता है, लेकिन वो भी रिपेयर को गए होते हैं। नोबिता कहता है कुछ और है क्या, पर डोरेमोन कान नहीं देता। ये देखकर नोबिता रोने लगता है कल मुझे बहुत डांट पड़ेगी। डोरेमोन उसे टाइम लाइट दिखाता है जिससे तेज हवा चलने लगती है। नोबिता पूछता है ये क्या है डोरेमोन। डोरेमोन कहता है यही वो टाइम है जो तुम वेस्ट कर रहे हो। टाइम की रिस्पेक्ट करो नोबिता, क्या तुम वादा करते हो कि अगली बार टाइम वेस्ट नहीं करोगे। नोबिता वादा करता है। डोरेमोन टाइम बलून का गैजेट निकालता है और नोबिता से कहता है पेडल मारो। नोबिता कहता है बलून फूल रहा है। डोरेमोन कहता है इसमें जितनी हवा होगी उतनी देर के लिए टाइम रुक जाएगा और तब तक तुम अपने सारे काम पूरे कर सकते हो। नोबिता कहता है इतना पेडल नहीं मार सकता डोरेमोन। डोरेमोन कहता है अब तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, इसे क्लिक करो और टाइम वेस्ट मत करना। जैसे ही नोबिता क्लिक करता है डोरेमोन स्टॉप हो जाता है। नोबिता देखता है कि सब चीजों का टाइम रुक गया है। सबसे पहले वो अपना होमवर्क लिखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो फिर से आराम करने लगता है। पर उसे याद आता है टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर वो होमवर्क लेकर डेकिसुगी के घर जाता है। वहाँ सब लोग स्टॉप होते हैं। तभी वो शिजुका को देखता है, उसका वायलिन गिरने की पोजीशन में स्टॉप होता है। ये देखकर नोबिता शिजुका का वायलिन ठीक कर देता है। फिर डेकिसुगी के घर जाकर होमवर्क कॉपी कर लेता है। वहाँ से निकलकर वो स्टोर रूम में सुनियो की कॉमिक ढूंढने लगता है, पर दूसरी कॉमिक्स पढ़ने लगता है। फिर उसे याद आता है टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और सुनियो की बुक ढूंढने लगता है। फिर वो कॉमिक बुक सुनियो के घर देकर आता है और माँ का सामान देने जाता है। रास्ते में पार्क में थोड़ा आराम करता है। वहाँ देखता है कि सभी कीड़े भी स्टॉप हो गए हैं। वो कहता है अब तो कोई भी कीड़ा पकड़ सकता है, पर अभी ये सबके लिए टाइम नहीं है। आखिरकार वो सामान लेकर आंटी के घर पहुंचता है और दे देता है। वहाँ से लौटते समय देखता है कि एक अंकल नदी की ओर देखकर घबरा रहे हैं। जब वो नदी में देखता है तो जियान और सुनियो गिरने की पोजीशन में स्टॉप होते हैं। नोबिता उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ नहीं पहुंचता। फिर वो डोरेमोन के पास जाता है, पर डोरेमोन भी फ्रीज होता है। तभी नोबिता देखता है टाइम खत्म होने वाला है। वो स्टोर रूम से कंबल और रस्सी लेता है, डोरेमोन को लात मारकर नदी के पास लाता है, कंबल को ब्रिज से बांधता है। तभी टाइम खत्म हो जाता है। नोबिता डोरेमोन को कंबल खींचने को कहता है, जिससे जियान और सुनियो बच जाते हैं। जियान और सुनियो कहते हैं नोबिता तुम कब आए। नोबिता खुश हो जाता है। डोरेमोन कहता है आज तुमने बहुत अच्छा काम किया नोबिता। तभी शिजुका भागते हुए जाती है। नोबिता कहता है फिर से वायलिन मत गिराना। ये सुनकर शिजुका हैरान हो जाती है। डोरेमोन कहता है तो तुमने शिजुका की भी मदद की नोबिता। दोनों घर आ जाते हैं। डोरेमोन कहता है अब समझे नोबिता टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। नोबिता कहता है हाँ डोरेमोन, लेकिन अब मैं आराम करूँगा, आज मैंने बहुत काम किया है। ये देखकर डोरेमोन कहता है नोबिता का कुछ नहीं हो सकता और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा।